कि एक बेटी मेरे घर में भी आई हुई है मेरे ससुर साहब की। 35 साल हो गए साहब, 35 साल खूब प्यार सम्मान खूब दे रहा हूँ और उसको तुलसी की तरह पाल रहा हूं। लेकिन जिस दिन गुस्सा में हो जाती है उस दिन धुआंधार बल्लेबाजी मेरे घर में होती है। और कैसे होती है कि फिर मैं अपने ससुर साहब को, अपने ससुराल वालों को फोन करता हूँ कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, और ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। कि बिस्तर भी तय करता हूँ, खटिया भी रोज उठाता हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन करता, रोटी रोज पकाता हूँ, खाना मुझसे ही बनवा कर सबसे पहले खाती है, और रोज कचौड़ी खा खा करके चौड़ी होती जाती है। रोज कचौड़ी खा खा करके चौड़ी होती जाती है। फैलाता हूँ झोली अपनी, कुछ तो डालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन